हेलो बच्चों, सभी को एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10वीं का आज जो हम क्लास यहाँ पे आपके लिए कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति, ठीक है ना, त्रिकोणमिति चैप्टर आपके लिए हम यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं और आज हम इसके करेंगे महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्नावली कौन सी है? 8.3। तो प्रश्नावली 8.3 के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न क्रमांक 4 करने वाले हैं। बेटा, इस प्रश्नावली को लगाने के पहले मेन आपको 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय सार्वसमीका। क्या बोलते हैं? तो त्रिकोणमितीय सार्वसमीका आपको पता होनी चाहिए। ये कह लीजिए कि ये जो एक तरीके से ये जो सवाल हैं आपकी पूरी किताब के सबसे कठिन सवालों में से कहे जा सकते हैं ना। तो इनके लिए आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमितीय सार्वसमीका। क्या पता होना चाहिए? हाँ, और ये त्रिकोणमितीय जो सार्वसमीका होती हैं, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहली सार्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सार्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा बराबर, बेटा दूसरी जो सार्वसमीका है वो है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर। और तीसरी सार्वसमीका है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बताइए कौन सी है? हाँ, तो ये तीनों सार्वसमीकाएं जो आपको दी गई हैं, इन्हीं में खेल चलता रहता है। इन्हीं को अदल बदल करके, जैसे ये वाली सार्वसमीका जो पहला सवाल आपके पास आने वाला है, इसमें सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर दूंगा तो आंसर बोलो 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना। अब यही वाली सार्वसमीका को अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कर दूंगा तो आंसर 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 4 का पहला सवाल। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर बी। ये 2023 के प्रश्न पत्र में भी पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? कराया है अपन ने। तो 9 कॉमन ले लो। 9 क्या ले लिया? और 9 कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट के अंदर बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। बेटा यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे ये ए रहेगा। क्या रहेगा? ये ए। टेन स्क्वायर ए आपको पता है 9, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की सार्वसमीका अभी पढ़ाई। बताइए क्या होती है? 1। क्या होती है? तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो आंसर हो गया 9 1 जा 9। 9 एकम 9। कितना आ गया इसका उत्तर? 9 आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो बहुत ही सरल सवाल है। यहां से क्या किया अपन ने? यहां से अपन ने 9 कॉमन ले लिया है ना। तो 9 कॉमन ले लिया, ये बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये हो गया 9 1 जा 9। उत्तर इसका हो गया 9। क्लियर? तो दूसरा सवाल आपके सामने दिया गया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है ना। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, मगर ऑब्जेक्टिव सवाल है, वैकल्पिक सवाल है, तो मैं पहले इसका सरल तरीका बनाऊंगा बच्चों। यहां पर आप क्या करो, यहां पर आप थीटा का मान 45 डिग्री रख दो। कितने डिग्री रख दो? और आपका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन थीटा का है तो थीटा का मान 45 रख देंगे। तो देखिए उत्तर क्या बनेगा? 1 प्लस 10 45, 1 प्लस 10 45, 1 प्लस 10 45, और प्लस सेक 45, प्लस कितने 45, और 1 प्लस कॉट 45, कितने 45, और माइनस कॉसेक 45, माइनस कॉसेक 45। चलिए, तो यहां पर 1 की जगह 1 ही आएगा कि नहीं आएगा?
और tan 45 की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए 1, क्या होती है 1। sec 45 की वैल्यू बताइए क्या होती है। sec 45 की वैल्यू 1 नहीं होती है, sec 45 की वैल्यू बोलेंगे √2, क्या होती है। अभी वैल्यू तो याद होनी चाहिए, अगर वैल्यू याद नहीं तो बहुत बुरी बात है। तो sec 45 की वैल्यू √2 और फिर से 1 प्लस cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, क्योंकि tan का उल्टा cot और cosec किसका उल्टा है sin का, तो माइनस cosec 45 की वैल्यू बोलिए √2। ठीक है, हल कर दीजिए, 1 + 1 हो गया 2 + √2 और यहाँ पर क्या 2 - √2। क्लियर कि नॉट क्लियर। फॉर्मूला लग जाएगा a + b a - b, सूत्र लग जाएगा बीज गणित का a + b a - b क्या होता है a² - b²। तो a की जगह 2 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, हाँ या ना। 2 का स्क्वायर 4 और इसका कितना 2, 4 में से 2 गए, सही उत्तर क्या होगा नोट करें। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर जो पिछला क्वेश्चन था बेटा, यहां पर आंसर जो थे नंबर में थे, किस में थे, तो हमने थीटा का मान रख करके निकाल दिया। बट एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर हम थीटा का मान कुछ भी रख सकते हैं। देखो बेटा आप 0 मत रखना, क्या नहीं रखना, क्योंकि cosec 0 बराबर होता है अपरिभाषित, क्या होता है, तो अपरिभाषित को हल नहीं कर सकते हो, है ना। इसलिए ऐसा मान रखना जिसपे सब वैल्यू आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहां पर हमको दिया जा रहा है sec a + tan a अपॉन 1 - sin a का मान बराबर है। ये हमारे पास सवाल दिया गया है, इसको हमको हल करना पड़ेगा। चलिए आइए हल करते हैं। तो कभी भी कोई क्वेश्चन देखिए, कभी भी कोई क्वेश्चन सेक में आए, टेन में आए और उसका कुछ हिस्सा साइन में रहे, इसका मतलब समझ लो कि क्वेश्चन को आपको साइन और कॉस में ले जाना है। किस में ले जाना है, साइन और कॉस में। तो आपके पास सवाल दिया गया है सेक ए + tan a गुणे 1 - साइन ए गुणे 1 - बच्चों सेक ए का मान होता है 1/cos a, होता है कि नहीं होता, और tan a का मान होता है बच्चों sin a/cos a, होता है। और यहाँ 1 - sin a, 1 - चलो देखो बोलो यहाँ का एलसीएम कितना आएगा cos a, एलसीएम कितना आएगा, cos a में cos a का भाग दे दिया 1 और 1 में 1 का गुणा किया 1, cos a में cos a का भाग दे दिया 1 और 1 में sin a का गुणा किया, कितना आ गया, और यहाँ बचा है 1 - sin a बचा है, और नीचे कुछ नहीं है तो कितना 1। अब दोनों का गुणा कर दो, देखो a + b a - b, फॉर्मूला a² माइनस, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर, और नीचे बच गया cos a। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना 1 और साइन a का स्क्वायर कितना sin² a, भाई साइन a के स्क्वायर को sin² ही तो लिखते हैं ना, और अपॉन में कितना cos a। अभी अभी मैंने आपको सार्वसमिका बताई थी, याद करो, cos² थीटा प्लस sin² थीटा का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है कि नहीं होता। तो यदि यहाँ से मैं sin² थीटा को पीछे ले जाऊं 1 के, तो मेरे पास केवल क्या बचेगा cos² थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पे भी 1 - sin² a क्या बचेगा cos² a बचेगा कि नहीं बचेगा, और नीचे क्या बैठा है cos a। तो ऊपर 2 पावर है, नीचे 1 पावर है, तो 1 पावर से 1 पावर, केवल कितनी पावर बच गई 1 पावर। तो आंसर क्या आएगा इसका cos a। विकल्प नंबर डी पे टिक लगाइए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमने सवाल ये भी कर लिया sec a + tan a 1 - sin a, इसका उत्तर हमारा कितना आ गया बच्चों cos a। आखिरी सवाल 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। चलिए देखिए ये ऑप्शन बताए जा रहे हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसको भी हमको हल करना पड़ेगा, है ना। देखो बहुत सरल सवाल है बच्चों, कैसे करते हैं, ऊपर लिखा है 1 + tan² a, लिखे रहने दीजिए 1 + cot। देखो बच्चों क्या आप cot a को 1/tan a लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, क्योंकि cot किसका उल्टा होता है tan का, है ना। तो आप यहां पर cot a को क्या लिख सकते हो 1/tan a। ध्यान से देखो स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर हमें भी लगाना पड़ेगा, लगा दिया, चलिए बहुत बढ़िया।
अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इधर पे 1 अपॉन स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और टेन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब नीचे बेटा इसका लघुत्तम यानी एलसीएम ले लो, तो एलसीएम बोलो कितना आएगा, टेन स्क्वायर ए, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है क्लियर ना। अब ये टेन स्क्वायर ए में 1 का भाग दोगे तो टेन स्क्वायर ए, और 1 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, और प्लस कितना 1। क्लियर की नॉट क्लियर। ये इसके अपॉन में बेटा जो नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो ये इधर गुणा हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो ऊपर बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए गुणे में टेन स्क्वायर ए, और नीचे बैठा है टेन स्क्वायर ए प्लस 1। बैठा है कि नहीं बैठा, टेन स्क्वायर ए प्लस। ध्यान से देखो ये दोनों एक ही चीज तो हैं, है कि नहीं है, बस 1 आगे पीछे है तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। प्लस में चाहे आप 2 प्लस 3 लिख दो, चाहे 3 प्लस 2 लिख दो, बात क्या होती है, बराबर होती है। तो ये दोनों क्या हो गए, केवल क्या बच गया, तो उत्तर क्या आ गया, तो इसका सही उत्तर होगा टेन स्क्वायर ए। चलिए नोट करिए, सही उत्तर टेन स्क्वायर ए।